नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम कुमार। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। आज हम प्रश्न हल करने वाले हैं संविधान के, जो कि 26 प्रश्नों का होने वाला है। यह यूपीएसआई, यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी, आरओ एवं यूपी पुलिस के एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। ये 26 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का सभा का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी M.A. जिन्ना, ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मालवंकर थे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, शासन की एकात्म पद्धति का लाभ है? ऑप्शन ए अधिक अनुकूलनशीलता का, ऑप्शन बी दृढ़ राज्य का, ऑप्शन सी जनता द्वारा अधिक सहभागिता का, ऑप्शन डी सत्तावाद की कम संभावनाएं का। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दृढ़ राज्य का। शासन की एकात्मक पद्धति का क्या लाभ है? तो शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ दृढ़ राज्य है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीतिक क्षमता पाई जाती है? ऑप्शन ए विशेषाधिकारों के अभाव में, ऑप्शन बी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में, ऑप्शन सी धन के समान वितरण में, ऑप्शन डी व्यक्ति की तर्कसंगत बौद्धिकता में। तो राजनीतिक क्षमता कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में पाई जाती है। राजनीतिक क्षमता कहाँ पाई जाती है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी भारत। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूके, यानी कि ब्रिटेन में कैसा संविधान है? अलिखित संविधान है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? ऑप्शन ए जिसका अपना कोई धर्म नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? जिसका कोई अपना धर्म नहीं हो। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की संविधान सभा किसके कहने पे बनाई गई थी? तो भारत की संविधान सभा किसके कहने पे बनाई गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी कैबिनेट मिशन के योजना के आधार पे भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके आधार पे किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के आधार पे किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, बेबेल प्लान। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर V.N. राय, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जबकि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मालवंकर थे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय गणतंत्र की यथार्थ संविधान स्थिति 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय क्या थी? तो दोस्तों ऑप्शन ए प्रजातांत्रिक गणतंत्र था। हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी एक प्रभुता संपन्न प्रजातांत्रिक गणतंत्र था, ये भी सही है। ऑप्शन सी एक प्रभुता संपन्न धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। तो ऑप्शन नंबर डी क्या दिया? एक प्रभुता संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र। जबकि दोस्तों यह सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक प्रभुता संपन्न प्रजातांत्रिक गणतंत्र था। भारतीय गणतंत्र संवैधानिक स्थिति 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय कैसी थी? तो प्रभुता संपन्न प्रजातांत्रिक गणतंत्र था। जबकि धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी ये सब शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 को जोड़े गए थे, यानी कि 1976 के बाद यह भारतीय संविधान में शामिल हुए हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है? राज्यों का संघ है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अनुच्छेद 1 में क्या दिया है? कि इंडिया अर्थात जो कि भारत क्या है? राज्यों का संघ है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। ऑप्शन ए न्याय का, ऑप्शन बी भ्रातृत्व का, ऑप्शन सी प्रतिष्ठा की समानता का, ऑप्शन डी वयस्क मताधिकार का। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वयस्क मताधिकार का। हमारे प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। ये कहा है? यह हमारा राजनीतिक अधिकार है। जबकि न्याय, भ्रातृत्व और प्रतिष्ठा की समानता हमारी प्रस्तावना में उल्लिखित है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सरकार की निम्न प्रणालियों में से किस में द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? ऑप्शन ए संसदीय प्रणाली, ऑप्शन बी राष्ट्रपति प्रणाली, ऑप्शन सी संघीय प्रणाली, ऑप्शन डी एकात्मक प्रणाली। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संघीय प्रणाली। सरकार की निम्न प्रणाली में से द्विसदन प्रणाली किसका अनिवार्य लक्षण है? तो संघीय प्रणाली का अनिवार्य लक्षण है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान अपनाया गया? तो भारतीय संविधान 26 नवंबर सन 1949 को अपनाया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जनमत संग्रह का उपक्रमण कहाँ कराया जाता है? तो ये स्विट्जरलैंड में कराया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जनमत संग्रह कहाँ कराया जाता है? तो स्विट्जरलैंड में कराया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारे संविधान इतिहास में 26 नवंबर 1949 एक महत्वपूर्ण दिन है,
क्योंकि ऑप्शन ए भारत में इस दिन पूर्ण स्वतंत्रता की शपथ ली थी, तो नहीं, यह लिया था 26 जनवरी 1950 को। इस दिन संविधान अंगीकृत किया गया था, तो हाँ दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 26 नवंबर सन 1949 को क्या किया गया था, संविधान का अंगीकृत किया गया था, यानी कि स्वीकार किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसी दिन हमारा भारत गणतंत्र बना था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारतीय संविधान 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, समाजवादी चिंतक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में समानता के अधिकार को बढ़ाने की वकालत करते हैं, तो समाजवादी चिंतक आर्थिक क्षेत्र को समानता के अधिकार के बढ़ाने की बात करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। समाजवादी चिंतक आर्थिक क्षेत्र के समानता के अधिकार को बढ़ाने की वकालत करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब क्या है कि भारत का कोई अपना निश्चित धर्म नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत का क्या है, अपना कोई निश्चित धर्म नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का इसका क्या अर्थ है कि इसकी कोई निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है, तो संविधान की प्रस्तावना में भारत को सर्वसत्ताधारी लोकतांत्रिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य कहा गया है, या समाजवादी लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य कहा गया है, या लोकतांत्रिक सर्वसत्ताधारी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणतंत्र कहा गया है, या सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक कहा गया है। तो इसका दोस्तों सभी तो कहा गया है, लेकिन इसका सबसे सही सटीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को समाजवादी लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य कहा गया है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान किसके द्वारा अंगीकृत किया गया था, तो भारतीय संविधान किसके द्वारा अंगीकृत किया गया था, तो भारत की जनता के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान किसके द्वारा अंगीकृत किया गया था, तो भारतीय की जनता के द्वारा किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है, तो भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकार किया गया था, तो संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया था। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत किया गया था, तो भारत की जनता के द्वारा किया गया था। सॉरी दोस्तों, संविधान सभा के द्वारा संविधान को बनाया गया था, लेकिन स्वीकार किसके द्वारा किया गया था, तो भारत की जनता के द्वारा किया गया था। जबकि भारत की संप्रभुता किसमें निहित है, तो भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, तो धर्मनिरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया था प्रस्तावना में, तो ऑप्शन नंबर ए कूट नंबर 1 क्या दिया है, यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। तो हाँ दोस्तों, 1976 में जोड़ा गया था। धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था, तो 1976 में जोड़ा गया था। मैंने ऊपर भी बताया यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो नहीं दोस्तों 44वें नहीं, यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो हाँ, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। यह मूल प्रस्तावना में था, नहीं दोस्तों, यह बाद में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। तो हमारा कूट 1 और 3 सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया, तो यह 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ दे सकते हैं, तो भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम प्रस्तावना में दे सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों की प्रकृति होती है, ऑप्शन ए सकारात्मक, ऑप्शन बी नकारात्मक, ऑप्शन सी परिस्थितिक सापेक्ष, ऑप्शन डी उपयुक्त तो सभी। तो मौलिक कर्तव्यों की प्रकृति कैसी होती है, तो ऑप्शन नंबर ए सकारात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य की प्रकृति सकारात्मक होती है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है, ऑप्शन ए प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन बी एक समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन सी एक प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, या ऑप्शन डी एक गणराज्य। तो संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था, ऑप्शन ए स्वतंत्रता, ऑप्शन बी समता, ऑप्शन सी समाजवादी, ऑप्शन डी न्याय। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी शब्द को जब संविधान बनाया गया था तो उस समय नहीं जोड़ा गया था। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों,
भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया? ऑप्शन ए प्रस्तावना, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी अनुच्छेद 368, ऑप्शन डी संविधान में कहीं नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। जबकि संघ शब्द का प्रयोग किया गया है कि भारत एक राज्यों का संघ होगा, यह अनुच्छेद 1 में किया गया है। भाग 2 में नागरिकता को बताया गया है। प्रस्तावना में आदर्शों, भारतीय संविधान के आदर्शों को बताया गया है। जबकि अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को बताया गया है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, और यह इस सेट का सबसे लास्ट और अंतिम प्रश्न है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? ऑप्शन ए सर्व सत्ताधारी लोकतांत्रिक गणराज्य का, ऑप्शन बी समाजवादी का, ऑप्शन सी धर्मनिरपेक्ष का, ऑप्शन डी संघीय का। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संघीय शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। आज का हमारा यह प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान का प्रैक्टिस सेट था। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो रोज लाते हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। यदि आपको यह वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।